हम लोग अभी संचरण तंत्र के बारे में देख लिया। अब हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो ब्लड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ब्लड का हिंदी क्या होता है? रक्त होता है, इसको हम लोग खून भी बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, खून जो होता है ये हम लोग पढ़े हुए थे केमिस्ट्री में, अम्ल, क्षार और लवण पढ़े हुए थे ना। तो अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अम्ल का क्या होता है? 7 से कम में होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। खून जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा। तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.7, 7.4। क्वेश्चन पूछ देगा कि पीत का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 7.9 या फिर उसको 8 भी मान लेते हैं पीत, ठीक ना, या फिर 8 उसको मान लेते हैं। तो देखिए पीत का पीएच मान। अब चलिए हम लोग ब्लड अभी देख रहे थे, ब्लड पर अटकल रहेंगे अभी। 7 इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है उस सब में क्या पाया जाता है? सब में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारा चीज पाया जाएगा ना। तो ईवी क्या है? ईवी तो जो आरबीसी है, ईवी क्या है? वो कोशिका है। कैसे? अगर नामे में छुपा हुआ है, देखिए ना। इसको लोग आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग? रेड ब्लड सेल। और सेल मतलब जो होता है कोशिका। तो कोशिका है तो एक अंदर भी सारा का सारा चीज पाया जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में एक वो चीज, सब के सब चीज पाया जाता है, लेकिन एक वो चीज नहीं पाया जाता है। हाँ, अभी ऊपर चलना है। अभी इसमें ब्लड में सारा का सारा चीज पाया जाएगा, लेकिन एक वो चीज नहीं पाया जाता है। वो क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए हमारे कोशिका के अंदर में क्या चीज पाया जाएगा? गोल्जी बॉडी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, उसके बाद ये अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये जो है ब्लड में भी ये भी सारा चीज पाया जाएगा, खाली एगो को छोड़ के। अच्छा, तेजाब के भांति कौन काम कर रहा था जिसमें जल अपघटक पदार्थ था? लाइसोसोम। HCl काम कर रहा था। लाइसोसोम काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? लाइसोसोम काम कर रहा था कोशिका के अंदर में। वो इसी बताइए, ब्लड में भी तो लाइसोसोम होना चाहिए, लेकिन ब्लड में अगर लाइसोसोम रहेगा और मान लीजिए ये जो लाइसोसोम जो था वो किसका काम करता है? कोशिका को पचाने का। कहेगा हमारे शरीर में या फिर कोशिका में पाचन का काम कौन करता है? तो पाचन का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करता है। तो कोशिका और ब्लड में भी अगर लाइसोसोम चला आएगा तो बताइए, मान लीजिए मरल रहेगा ई वाला कोशिका, ठीक ना, और दौड़ रहा है, ब्लड तो पूरा का पूरा दौड़ रहता है ना, दौड़ता है आरबीसी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को लेकर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना है। मर गया है ई, दौड़ रहा है 100 ग्राम में, मारेंगे हम लाइसोसोम, छिड़केंगे एकरा पे, छिड़का जाएगा एकरा पे, मधुरेंद्र पे, सकड़ वाला मुआ बन जाएंगे, छिड़क देंगे तो चलिएगा तो पूरा केस उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें लाइसो क्वेश्चन पूछ देगा, आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। तो बताइए, इसको लाइसोसोम, इसको खून को ऐसा है वो जगह रहेगा जहाँ पे इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको जमा किया जाएगा। और जमा करके क्या करेगा? तो उसमें जितना मरा हुआ कोशिका सब रहेगा। अब तो पूरा क्या है? खून एक जगह जमा हो गया ना, पूरा खून। मान लीजिए खून अभी पाइप में दौड़ रहा है, आए वो बड़का वो टंकी बना दिया जाता है। जितना पाइप है इस घर में वो सब पाइप मेन जो कनेक्शन कहाँ से गया? टंकी से। और टंकी में पूरा पानी क्या हो जाता है? जाके जमा हो जाता है। वहाँ पर जमा है तो सारा का सारा पानी अभी रुका हुआ है, और जो चीज उसमें अभी मरल है उस पर क्या कर देंगे? उस पर हम लोग लाइसोसोम को छिड़क देंगे। क्या कर देंगे? छिड़केंगे, तब ये का जो मरा हुआ है वही का वही मर जाएगा, उधर नहीं मरेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो जमा जो होता है वो हमारे शरीर में वो अंग होता है जिसको हम लोग प्लीहा, नहीं तो क्या बोलते हैं? तिल्ली। ये जो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं, नहीं तो तिल्ली बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा आरबीसी का, चाहे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? प्लीहा नहीं तो तिल्ली को बोला जाता है। एक रोग होता है मलेरिया नामक रोग। कौन सा रोग है? मलेरिया जो रोग होता है ना, ये किस पे अटैक करता है? तो तिल्ली पर, मच्छर पर अटैक करेगा। तिल्ली पर अटैक करेगा। अभी सगल बल में बनेगा। हाँ, तो देखिए किस पे अटैक करता है? मलेरिया जो रोग होता है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब प्लाज्मोडियम किस पर डायरेक्ट अटैक कर देगा? प्लीहा पे। किस पे करेगा? वह प्लीहा पर। तो खतरनाक है ना। ब्लड बैंक में मेन जो बैंक है, अब जहाँ पर पैसा आप जमा कर रहे हैं वो बैंक में चोरी हो जा रहा है, मेन बैंक में चोरी हो जा रहा है। ये ना कि आरबीआई पे डाका पड़ गया तो पूरा गायब हो जाएगा ना, हो जाएगा पूरा गायब। वैसे देखिए था जो ब्लड बैंक था उसी पर क्या कौन सा बीमारी अटैक करता है? हमारा मलेरिया नामक रोग अटैक करता है। तो हम लोग इसका जो ऊपर गया था हम लोग जान गए। इसका जो निर्माण होता है जब जन्म बच्चा ले लेता है तो इसका हम लोग का हड्डी जब पड़ा था अस्थि, तो अस्थि के बीच में जाली नुमा वो संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोन मैरो इंग्लिश में बोलते हैं।
तो अस्थि मज्जा में, अच्छा मुर्गा उर्गा खाए होइएगा तो हड्डी के अंदर में जाली नुमाया वो संरचना रहता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। अब बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, तो बोन मैरो में ब्लड आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ देगा, बच्चा जब छोटा रहता है, छोटा जी जब बच्चा रहेगा गर्भ में, तब किस चीज में ब्लड का निर्माण होता है, तब मेसोडर्म में होता है। किस में होता है, मेसोडर्म। अब मेसोडर्म कहाँ होता है, लीवर में। मेसोडर्म कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो निकल रहा है, खून का निर्माण डायरेक्ट पूछ देगा कहाँ होता है, कहाँ होता है, अगर कोनो एक क्वेश्चन नहीं बना, ठीक ना। जन्म के बाद खून का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, नहीं तो बोन मैरो में, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर ऑप्शन में बोन मैरो नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मेसोडर्म हो जाएगा। अस्थि मज्जा का नाम ना बोन मैरो, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा नहीं दिया रहेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। अब मेसोडर्म ना रहेगा ऑप्शन में तब अस्थि मज्जा नहीं रहेगा तब तो लीवर, यकृत, पिलिया, पिलिया में तो जमा होता है, यकृत, यकृत में क्या रहता है, मेसोडर्म। अब मेसोडर्म कच्ची बनाता है, ब्लड को बना देगा। जब बच्चा अभी गर्भ में रहेगा तब हम लोग ऊपर ऊपर के ब्लड के बारे में जान लिए। अब लोग ब्लड के प्रकार देखते हैं। ब्लड जो होता है दो प्रकार का होता है। अच्छा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होता है कि पंचुचुर होता है, पंचुचुर होता है, गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा नहीं होता है, हाँ ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, मीडियम वाला रहेगा। लेकिन पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है कि नहीं होता है, पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। पानी तो पूरा एकदम पंचुचरे हो गया ना, हो गया। अच्छा शरबत में पानी और शरबत को जब लेंगे तो पानी ज्यादा गाढ़ा होगा कि शरबत ज्यादा गाढ़ा होगा, शरबत ज्यादा गाढ़ा होगा। तो उसमें क्या मिला है, कोई ना कोई ठोस चीज मिला है, तभी जाके क्या हो गया, वह गाढ़ा हो गया है। और ठोस मिला देंगे तो हमसे बिलियन पढ़े थे ना, तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त पढ़े हुए थे ना। वैसे बिलियन है नहीं पढ़े हुए था, पढ़े हुए केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हुए, पूरा केमिस्ट्री में खत्म करवाया। तो देखिए था ये जो है ब्लड जो है, तब ब्लड में भी क्या मिलेगा, उसमें भी कोई ना कोई ठोस पदार्थ रहेगा, तभी जगह क्या हो जाता है, वह गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि शरबत में, शरबत में ठोस पदार्थ के रूप में क्या मिलाया जाता है, चीनी मिलाया जाता है। चीनी के कारण क्या हो जाता है, वह गाढ़ा थोड़ा सा हो जाता है। वैसे ब्लड में भी, ब्लड जो भी होता है, ब्लड ये भी दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ रहता है। एगो रुधिराणु से, एगो किससे, प्लाज्मा से। अच्छा ज्यादा पानी मिला देंगे या कम में कथी कर देंगे, कम में ठोस पदार्थ, तो गाढ़ा होगा नहीं ना, गाढ़ा होगा। ज्यादा हमको ठोस मिलाना होगा और कम में कची पानी, तब जाके क्या होगा, ये बोला गाढ़ा। तो देखिए था इसको रुधिराणु जो होता है, आप परसेंटेज याद नहीं कीजिए, और रुधिराणु जो होता है एक से प्लाज्मा से ज्यादा होगा तो 10% का बढ़ा दिए। और सब मास्टर अपना अपना हिसाब से करता है, कोनो 55 कर देता है, एक 45 कर देगा, कोनो 60 कर देगा, कोनो 40। तो 60-40 हम लोग को याद रहेगा, तो 60-40 में क्या कर लेंगे, इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसको हम लोग, हाँ इसको हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक ना। प्लाज्मा क्या रहता है, कम रहता है, रुधिराणु क्या रहता है, इसमें ज्यादा रहता है। मतलब कि अच्छा यहाँ पे ये प्लाज्मा क्या है, पंचुचुर वाला भाग है, जो रुधिराणु जो क्या है, ये वाला रुधिराणु जो है गाढ़ा वाला भाग है। अब देखिए प्लाज्मा जो होता है 40% और रुधिराणु कितना होता है 60%। प्लाज्मा जो पानी वाला होता है, इसमें भी कुछ ऐसा चीज होता है जिसका नाम होता है फाइब्रोनोजिन, जो उसको जमा देता है। कभी कभी खून को देखिएगा, खून जब बाहर निकल जाता है तो उसको जमा कौन देता है, तब फाइब्रोनोजिन जमा देगा। कौन जमा देगा उसको, फाइब्रोनोजिन। प्लाज्मा का अच्छा बाद में देख लेंगे। अच्छा ये जो रहता है प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन पाया जाएगा। अब फाइब्रोनोजिन जो होता है वो क्या कर देता है, रक्त को जमा देता है। अब रक्त को काहे जमा देगा, तो देखिए तो कभी कभी देखते हैं हम लोग खून जो डॉक्टर वगैरह जो लेता है खून, डॉक्टर जो खून लेता है तो खून लेने के बाद उसको डायरेक्ट झमार के या फिर कोई मशीन वगैरह में डाल के उसमें का जो फाइब्रोनोजिन रहता है उसको क्या कर लेता है, वह उसको क्या कर लेगा, वह निकाल लेगा। और निकालने के बाद जो बच जाता है पीला कलर का खाली बच जाएगा उसमें पानी, उसको ना बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सीरम बोला जाता है। फाइब्रोनोजिन को अगर अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, तो ओरिजिनल जो बचता है वो क्या बच जाता है, पूरा प्लाज्मा बच जाता है, पानी वाला भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोल देते हैं। अब चलिए जो डॉक्टर जो क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर जो उपयोग करता है जिस ब्लड का वो मतलब पूरा प्लाज्मा वाला करे, मतलब फाइब्रोनोजिन सहित करेगा कि सिर्फ प्लाज्मा वाला, मतलब फाइब्रोनोजिन को हटा के करेगा उसका टेस्ट। फाइब्रोनोजिन हटा के, अगर फाइब्रोनोजिन को अगर नहीं हटाएगा तो तरीके देर के बाद क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और जमने के बाद उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा प्लाज्मा था। प्लाज्मा के बाद क्या है, रुधिराणु। प्लाज्मा के बाद क्या है, रुधिराणु। और रुधिराणु क्या प्रकार का होता है, रुधिराणु होता है 3 प्रकार के, एगो आरबीसी, एगो क्या होता है, वो डब्ल्यूबीसी, एगो क्या होता है, प्लेटलेट्स। तो ई वाला जो चीज होगा, ये बज्जर होगा कि पंचुचुर होगा, ये वाला तो ई बज्जर वाला, ये रुधिराणु जो होता है बज्जर वाला चीज होता है, ठीक ना। ये जो प्लाज्मा था ये क्या होता है, ये वाला द्रव वाला था, ये क्या वाला होता है, ये रुधिराणु। एगो डब्ल्यूबीसी, एगो क्या होता है, एगो प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स का प्लेटलेट से हो जाएगा, ठीक ना।
अब चलिए आरबीसी, आरबीसी का दूसरा जो नाम होता है इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से लेके 120 दिन। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन होता है। यह आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अभी जो पढ़े हुए थे परिसंचरण तंत्र पर है, श्वसन तंत्र पर है, उसमें जो ऑक्सीजन को जो ले जाता है पकड़ को ले जाता है ब्लड, ब्लड के अंदर में जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो देखिए इसमें क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? आरबीसी, रेड ब्लड सेल पड़ गया है। अब बताइए इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है? 20 से लेके 120 दिन। इसकी संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 5 मिलियन। कितना होता है? 5 मिलियन मतलब 50 लाख होगा। अच्छा, इसके कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अच्छा, आरबीसी में कौन सा चीज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। और रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन। आरबीसी खत्म। अब चले डब्ल्यूबीसी में चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसका जो जीवन काल होता है 2 से लेकर 4 दिन। क्या दिन होता है? 2 से लेकर 4 दिन होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में नहीं है तो बहुत प्रकार का क्या हो जाएगा? बीमारी। और सबसे पहले जो अटैक करता है, कौन का अटैक करता है? HIV, एड्स। कथी अटैक करेगा? एड्स अटैक करता है। जब आप में जब ये वाला डब्ल्यूबीसी जब खत्म होने लगा धीरे धीरे, जब एड्स बीमारी जब पकड़ता है ना, तो ये जो डब्ल्यूबीसी बना रहता है टी सेल से बना रहा है। क्वेश्चन पूछा डब्ल्यूबीसी किस सेल से, किस कोशिका से बना हुआ रहता है? तो टी सेल से ऐसे रहता है। टी सेल ऐसे करके ऐसे वाला, इसको कैसे बोलते हैं? टी सेल। टी सेल से कौन सा कोशिका बना रहता है? डब्ल्यूबीसी बना हुआ रहता है। और जब ये HIV एड्स जो पकड़ता है सबसे पहले किसको मारता है? टी सेल को। और जब टी सेल को मारेगा तो डब्ल्यूबीसी खत्म होगा धीरे धीरे। और डब्ल्यूबीसी खत्म होगा तो एड्स के साथ साथ 3-4 को बीमारी और धीरे धीरे होता चला जाएगा, बहुत सारा बीमारी होता चला जाएगा। हाँ, तो देखिए तो ये रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है। टी सेल को मारने लगता है HIV। इसकी संख्या कितना होता है? 10,000 होता है। 10 के। अच्छा, इसका जो जीवन काल होता है कितना दिन का होता है? 2 से लेके 4 दिन का होता है। कितना होता है? 2 से लेके 4 दिन का होता है। अब देखिए आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटलेट्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। ये जो होता है डेंगू नाम का वो रोग सुने हुए होगा आप। डेंगू जो रोग होता है वो डेंगू जिसको अगर बीमारी हो गया उसमें क्या होता है? धीरे धीरे पूरा प्लेटलेट्स धीरे धीरे घटता चला जाता है। धीरे धीरे घटता चला, कम होता चला जाएगा। ये प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स जो होता है ये आदमी के अंदर का स्टेमिना बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? यह स्टेमिना। अच्छा, आपके अंदर में मान लीजिए आर्मी का जो दौड़ होता है कितना किलोमीटर का होता है? 1600 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का। तो ये ऐसा रेस है ना, इसमें आपका स्टेमिना भी खोजेगा, आप पावर भी खोजेगा। पावर स्टेमिना दोनों में अंतर है। और देखिए स्टेमिना का अगर चिन्ह हुआ तो मान लीजिए आपको दौड़ना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए पावर नहीं चाहिए, कभी चाहिए आपको? स्टेमिना चाहिए। और 100 मीटर दौड़ने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। जितना पावर लगा लीजिए एक तरीके में पहुंच जाइएगा, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा दूर दौड़ने के लिए पावर काम नहीं आता है। क्या काम आता है? स्टेमिना काम आता है। तो स्टेमिना, अच्छा अभी हम पढ़ा रहे हैं 7 घंटा, तो इसमें कभी काम आएगा? स्टेमिना काम आएगा। पावर एक बार भाँ करके बोल दे बस खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या काम आता है? स्टेमिना। तो जिसके अंदर में ज्यादा प्लेटलेट्स होगा उसके अंदर में स्टेमिना ज्यादा। और जरा अंदर में प्लेटलेट्स होबे नहीं करेगा, लूज पूछ हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कोनो काम करने का मन नहीं करेगा। स्टेमिना है तो नहीं तो काम करने का मन करेगा। 500 मीटर नहीं दौड़ाएगा। हाँ, अब देखिए था प्लेटलेट्स का जो संख्या होता है कितना होता है? 2 लाख होता है। कितना होता है प्लेटलेट्स का संख्या हमारे शरीर में? 2 लाख। जैसे डेंगू बीमारी पकड़ेगा तो धीरे धीरे घटता 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 चला जाएगा, आदमी बिछावन पकड़ता चला जाता है, ठीक ना। तो इसके इलाज के लिए दूध का बोला बकरी का दूध पिलाया जाता है। किसका दूध पिलाया जाता है? बकरी का दूध। बकरी का दूध पिलाया जाता है। तो प्लेटलेट जो होता है पहले प्लेटलेट्स को यह क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एगो क्या होता है? एलोवेरा। ग्लो एलोवेरा जो होता है जो घट रहा था हमारा कची प्लेटलेट्स, उसको क्या कर देता है? रोक देता है। और जब बकरी का दूध पीने लगता है उसको प्लेटलेट्स क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। इसका संख्या कितना होता है? 2 लाख। तो हमारे शरीर को पूरा जो जब उत्तक पढ़ रहे थे तो उत्तक 4 प्रकार का था। सबसे लास्ट वाला जो उत्तक था तरल संयोजी उत्तक था ना, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का इंग्लिश क्या होता है? कनेक्टिंग सेल, जो हमारे पूरा शरीर को जोड़ के रखता है। तो पूरा शरीर को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? तो 3 गो चीज था, एगो ब्लड था, एगो हड्डी था, एगो क्या था? एगो लिम्फ था। तो ब्लड तो पूरा शरीर को जोड़ के रखबे करता है, हड्डी भी जोड़ के रखता है, एगो लिम्फ भी। हमारे शरीर में 2 तरह का 2 गो द्रव पाया जाता है, एगो तो खून पाया जाता है, एगो क्या पाया जाता है? एगो लिम्फ पाया जाता है। ये जो खून है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाएगा। लेकिन लिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अच्छा, एगो पोलियो नामक जो रोग होता है, पोलियो नामक रोग,
वो पोलियो नामक रोग में वो आपका जो लिम्फ रहेगा, लिम्फे को खराब कर देता है, धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करता है, उसको मारना स्टार्ट कर देता है। अब देखिएगा जो घाव जो हो जाता है, घाव, तो घाव को भरने में कौन सहायक होता है, ये खून सहायक होता है, ये लिम्फ सहायक होता है। कभी कभी देखिएगा घाव हो गया, घाव के बाद देखिएगा उसमें लस्सा की तरह हो जाता है, तो वो लसिका जो लस्सा की तरह रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिम्फ, मतलब लसिका नहीं, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोला जाता है। लसिका दूसरा चीज है, उसको क्या बोला जाता है, लिम्फ। वो भी कैसा होता है, लसर लसर रहेगा। तो देखिए तो हाँ पीला पीला टाइप का रहता है, इसका थोड़ा रंग कैसा रहता है, पीला टाइप का रहता है। पीप वगैरह नहीं पकड़ लेता है, तो पीप तो वो नहीं है, वो तो खराब है। उसमें देखिएगा लस्सा की तरह कभी कभी नया जब घाव रहेगा तो लस्सा की तरह छूटने के कगार पर रहता है, तो उसमें कैसा पकड़ लेता है, मतलब पीला पीला टाइप का आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। और लिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा ब्लड चैप्टर भी खत्म।